दोस्तों नमस्कार। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि 23 दिसंबर बीत गई है। 23 दिसंबर को भारत के एक महापुरुष की हत्या हुई थी, नहीं पता होगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी पैदा हुए, सबको याद है। 30 जनवरी 1948 को मारे गए, सबको याद है। सबको याद है, होना भी चाहिए। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू, उनको भी सबका याद होगा। इस प्रकार तमाम लोगों के आपके जन्म दिवस, जन्म की तारीख मालूम है, लेकिन कुछ ऐसी विभूतियाँ हैं हमारे देश की जिनके बारे में हमारे नौजवान पीढ़ी को तो बिल्कुल ही पता नहीं है साहब, एकदम पता, उनका नाम तक नहीं जानते हैं। क्रांतिकारियों का आप नाम पूछ लें तो भी नहीं पता उनको कि चंद्रशेखर आज़ाद कब मरे, कब शहीद हुए, भगत सिंह को फांसी कब हुई, ये हमारे नौजवानों को नहीं पता है। जब ये बातें नहीं पता होंगी तब आप सोचिए, जो बहुत सी ऐसी बातें इतिहास में जो छिपाई गई, जानबूझ कर दबाई गई, वो कैसे पता चलेंगी। अब देखिए, 23 दिसंबर की बात मैंने इसलिए की। 23 दिसंबर को महान संत स्वामी श्रद्धानंद जी का कत्ल हुआ था, और उस समय कत्ल हुआ जब वो 70 साल के थे और निमोनिया से ग्रसित थे बेचारे। अब्दुल रशीद नामा के कातिल ने उनको मार दिया। दोष क्या था उनका? स्वामी श्रद्धानंद का दोष क्या था? हमारे देश के युवा तो उनका नाम ही नहीं जानते, इसलिए वो क्या जाने कि दोष क्या था। उनका सिर्फ दोष ये था कि वो हिंदू नव जागरण या पुनरुद्धार के लिए प्रयास कर रहे। जैसे आजकल जैसे घर वापसी बोलते हैं ना, वो शुद्धिकरण कर रहे थे। वो शुद्धिकरण उन्होंने चला रखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की स्थापना उनके द्वारा की गई। स्वामी श्रद्धानंद जी पंजाब में पैदा हुए और अच्छे खासे खाते पीते परिवार के थे, और उन्होंने वकालत भी पंजाब में की और बहुत अच्छे वकील रहे। बाद में दयानंद सरस्वती जी के उससे वो प्रवचनों से वो प्रभावित होकर उन्होंने आर्य समाज अपना ज्वाइन कर लिया, और उसके द्वारा वो हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, सुधार में लग गए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी बड़ी तारीफ करते थे। उन्होंने हरिजन उद्धार के लिए, सब के लिए बहुत कार्य किए हैं। अछूत वाली जो परंपरा थी, बुझने की भावना थी, उसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और बहुत सफल रहे। वो बहुत सफल रहे। उस दौरान होता क्या था कि हमारे देश के बहुत से हिंदू, चाहे वो छोटी जात के चाहे बड़ी जात के हों, या आजकल बोलते हैं पिछड़ी जाति के हों, बहुत से लोग ईसाई और इस्लाम में मतांतरित हो रहे थे और बड़ी भारी संख्या थी इनकी। और जो उस समय के साधु महात्मा थे, बाबा लोग थे जो कहा जाए, जो बहुत ज्ञानी थे, वो सिर्फ धर्म की बातें करते थे जरूर, पूजा पाठ ज्ञान, लेकिन ये नहीं प्रयास करते थे कि जो आपके धर्म का क्षय हो रहा है, आपके लोग बाहर जा रहे हैं, उनको रोका कैसे जाए। उनके लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। रोका कैसे जाए, शुद्धिकरण कैसे करके वापस लाया जाए, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया, भगवान जाने। तो जैसा कि महात्मा गांधी 1915 में अफ्रीका से भारत आए। उनके भारत आगमन को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 9 जनवरी को आए। तो उसके बाद उन्होंने रहने का स्थान जो चुना, सबसे बढ़िया उनको लगा, वो उनके आश्रम में, स्वामी श्रद्धानंद के आश्रम में आए। 1915 में काफ़ी दिन वहाँ पर रहे, सब कुछ कहे। लेकिन जैसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने उनसे कहा कि जो मुसलमान दंगों के दौरान, जैसे कि अब बहुत जगह मोपला वालों ने जैसे मारा केरल में, और बहुत से हिंदुओं को उन्होंने कन्वर्ट करा दिया, मारा, बलात्कार किया, सब किया, और बहुत से लोगों को कन्वर्ट करा दिया बहुत बड़ी मात्रा में। इस प्रकार देश में बहुत जगह पे ऐसे हुए जहाँ पर कि हिंदुओं को मारा काटा गया, उनका धर्मांतरण जबरन कराया गया। तो हो गया। उसके बाद क्या होता है साहब कि उन्होंने महात्मा गांधी से बात कही कि मैं चाहता हूं कि उन हिंदुओं को जो मतांतरित हो चुके हैं ईसाई में और इस्लाम में, उनको वापस लाया जाए। गांधी जी को बात बड़ी बुरी लगी। गांधी जी नहीं चाहते थे कि ये स्वामी श्रद्धानंद इस तरह के कार्य करें। वो सोचते थे कि ये तो भाई धर्म सुधारक हैं और लोगों में चेतना जागृत करते हैं। उनको ये पता नहीं था कि ये घर वापसी वाला प्लान करे हैं। अब गांधी नाराज होकर वहाँ से चले गए, फिर दोबारा उनसे भेंट उनकी नहीं हुई। खैर, बहुत से लोगों को उन्होंने घर वापसी कराई, उनका शुद्धिकरण किया, बहुत से लोगों को, बहुत लोगों को। अब उनके खिलाफ फतवा जारी होने लगा।
जैसे कमलेश तिवारी का मर्डर हुआ ना धुरतई के साथ, सेम वैसी ही घटना घटी थी। आप जरा सा थोड़ा ध्यान दें, कमलेश तिवारी की हत्या के समय क्या हुआ? पहले वो दोनों आए हिंदू बन के फेसबुक से उनसे दोस्ती गांठी, खूब मुसलमानों को गाली दिया। इसको तकिया करना कहते हैं, इस्लाम में अल तकिया कहा जाता है। जो नहीं जानते हिंदू उसको जान लें। तो उसके बाद क्या होता है साहब कि वो आए कमलेश तिवारी साहब, उनको बहुत अच्छे लगे। कमलेश तिवारी सोचे बड़े भले मानुस थे ये सब। वो उनसे मिलने के लिए आए, चले आए, उनके घर आ गए। तो उन लोगों ने कहा कि हम सिगरेट पीना चाहते हैं, आप जो आपके साथ आया है बॉडीगार्ड वगैरह जो था उसको बाहर भेज दिया। उसके बाद उनका गला रेत दिया गया कमलेश तिवारी का। इनके साथ क्या हुआ, उसने खबर भिजवाई श्रद्धानंद जी के पास कि हम आपसे धर्म के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है शुद्धिकरण के लिए वो भी आना चाहता हो। वो बीमार थे बेचारे उस समय। तो उनकी सेवा में एक व्यक्ति लगे हुए थे जो उनके हर समय साया की तरह से उनके साथ रहते थे। तो उसने कहा, अब्दुल रशीद नाम था कातिल का, उसने कहा कि हमें जो है प्यास लगी है, पानी पीना है। श्रद्धानंद जी ने उसको कहा कि जाओ पानी ले आओ। पानी ले लेने के बहाने जैसे ही वो गया, अब्दुल रशीद नामक कातिल ने सीने पे उनके 3 गोलियां उतारी। अब बेचारे बीमार वृद्ध 70 साल का वृद्ध व्यक्ति, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई साहब। वो अब्दुल रशीद पकड़ लिया गया, हो हल्ला हुआ, ये हुआ। लेकिन वही हुआ कि हिंदुओं ने तो उस समय तो भुला दिया। बहुत दिन तक प्रतिक्रिया उसकी नहीं हुई लोगों में। जैसे कि कमलेश तिवारी में कोई प्रतिक्रिया हुई नहीं, वैसे भी बहुत से लोगों की हत्याओं में प्रतिक्रिया नहीं होती है। हिंदू तो प्रतिक्रिया बाद में देता है, अब बहुत बाद में। 26 तारीख या 25 या 26 तारीख को 2-3 दिन बाद ही शोक सभा आयोजित थी। हमारे गांधी जी ने कहा कि अब्दुल रशीद मेरा भाई है और उसने जो कत्ल किया है स्वामी श्रद्धानंद जी का, उसमें उसका दोष नहीं है। वाह साहब, गजब का तर्क, उनका दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि दोष हमारा है, हम जैसे लोगों का है, जो ऐसी परिस्थितियां पैदा करते हैं कि उसके अंदर धार्मिक उन्माद पैदा होता है, जिसके कारण उसने हत्या की। अब बताइए साहब, ये कौन सा जस्टिफिकेशन गांधी जी आपने दिया? सेकुलरिज्म की तो मतलब आप कहना नहीं चाहिए, मुंह से अब शब्द भी निकल सकता है, लेकिन गांधी जी ने सेकुलरिज्म की जो परिभाषा दी, आज तक भारतीय उसमें उलझा हुआ है कि मतलब हम लोग उकसाते हैं साहब, हम लोग जिम्मेदार हैं। अगर ISIS कुछ कर रहा है, बोको हरम कुछ कर रहा है, और अलकायदा में कोई भी संगठन करे, लश्कर तोयबा करे, उसके लिए हमारी उकसाहट है साहब, हिंदू उकसाते हैं साहब, हद है भाई। तो गांधी जी ने कहा कि इसमें शोक नहीं करना चाहिए, ये हम लोग हैं उसके जिम्मेदार। बताइए साहब, गांधी जी का ये था, ये हमारे गांधी जी सेकुलर थे। गांधी जी के बारे में तो ये भी प्रसिद्ध है, तो बात चलिए तो बता ही दें। उनके पुत्र हरिलाल साहब थे जिन्होंने इस्लाम ग्रहण किया, और उन पर आरोप लगा कर उन्होंने अपने बेटे के साथ रेप किया। ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता है, बहरहाल इस बारे में जो जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा इंटरनेट पर उपलब्ध है, नेट पर काम मिल जाएगा। सोशल मीडिया पर भी कई बार चर्चा इस पर हो चुकी है, और लेटर शायद उस बारे में महात्मा गांधी ने लिखा भी था कि तूने बहुत गलत किया बेटी के साथ। वो बाद में बेटी शायद इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग में साथ भी रही। वो बाद में जब मृत्यु हुई उस समय भी शायद साथ थी, वो ब्रह्मचर्य के प्रयोग में उसका प्रयोग करने लगे थे महात्मा गांधी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आर्य समाज में ही हरिलाल वापस दोबारा आर्य समाज के द्वारा फिर से हिंदू धर्म उसने स्वीकार कर लिया, सनातन धर्म। अब महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा उस समय भी। उन्होंने कहा था कि हरिलाल तो वही अच्छा था, क्या जरूरत थी उसको पुनः घर वापसी करने की या शुद्धिकरण करा कर शामिल होने के सनातन धर्म में। ये थे हमारे महात्मा गांधी जी। खैर महात्मा गांधी पर अलग चर्चा होगी। अभी तो मुझे याद दिलाना था, स्मरण कराना था कि 23 दिसंबर को जिस महान विभूति की हत्या हुई, हमारे देश के लोग उनके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में जानिए हमारे युवक भाइयों, जानिए हमारे देश के लोगों। अगर आप जानते हो उनके बारे में तो बहुत कल्याण होगा देश का, नहीं जानते होंगे तो देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। हमारे देश के तमाम मनस्वी तपस्वी ऐसे हुए हैं जिन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, बलिदान किया है, अपना जीवन न्यौछावर किया है। उनको भुलाइए नहीं। अगर आपने उनको भुला दिया तो याद रखिए ना आप रहेंगे ना आपका इतिहास रहेगा। और जो ये दिमाग में बैठा हुआ है
कि हमारा मिटती नहीं हस्ती हमारी, दौरे रहा जमाना दुश्मन हमारा, ये नहीं चलने वाला है। ये आप लोगों को भ्रमित करने वाली चीज़ें हैं। आप लोग सच को जानिए, सत्य पहचानिए। ठीक है दोस्तों, मेरी बातें आपको जरूर अच्छी लगी होंगी। हो सके तो मेरी बातों का आत्मसात कीजिए ताकि हम अपने देश का गौरव बढ़ा सकें। अब मैं नहीं चाहता कि हमारे सनातन धर्म को और क्षति पहुँचे और कोई आतताई आकर हमें लूटे, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार करे, हमारी बेटियाँ उठा के ले जाए और मैं धर्मांतरण के लिए मजबूर हो जाऊँ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।